जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्थित सिद्ध आश्रम भूया माता मंदिर मां शीतला हनुमान जी की अपार शक्ति से श्री श्री 108 श्री राकेशानंद जी महाराज भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा। आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से हमारा बहुत पुराना नाता है। इस मंदिर में जब मैं आया था तो ये मंदिर कुछ भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन यहाँ का आशीर्वाद मुझे ऐसा मिला कि मैं बार बार ऐसा जी में होता है कि बार बार इस मंदिर में आऊँ। और ऐसे कई चमत्कार इस मंदिर से देखा मैंने कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। जिस समय मैं इस मंदिर में आया ये सोच के आया कि देखो आज माता रानी यहाँ क्या करेंगी, तो बालाजी महाराज की ऐसे असीम कृपा हुई कि यहाँ से गया बिल्कुल ठीक हो गई। तब से इस मंदिर से इतना लगाव हो गया, बाबा जी से इतना लगाव हो गया। लगभग कितने वर्ष हुए होंगे? ये भी कई लगभग 5-6 साल पुरानी बातें हैं। और तब से इस मंदिर से मेरा ऐसा लगाव हुआ कि जब भी इच्छा होती है बाबा के दर्शन करने चले आते हैं। और जो भी काम मेरा होता है सब बालाजी महाराज की असीम कृपा से होता है। और इस मंदिर में जो भी आता है संत सनातन के लिए बहुत बड़ा अच्छा यहाँ सिस्टम है, सबको आशीर्वाद मिलता है, सब भक्तजनों का यहाँ सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है। अब बाबा की ऐसी श्रद्धा कि यहाँ कोई लालच वाली चीज़ें नहीं है। बाबा तो कहते हैं आओ अपना दर्शन करो जाओ। लेकिन इस मंदिर से बालाजी महाराज की ऐसी असीम कृपा है कि अपने आप भोले भटके आदमी सब यहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे दिव्य दरबार लगाए जाते हैं। बाबा का ऐसी असीम कृपा है यहाँ कि सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मेरी तो सभी से यही एक अपील है कि जो भी इस क्षेत्र का है एक बार इस मंदिर में जरूर आएँ और इनका दर्शन करें, इनका आशीर्वाद लें। मैंने सुना है राष्ट्रपति जी को भी आशीर्वाद दिया है महाराज जी ने। हाँ, अभी हमारे नवनिर्मित राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। जिस समय उन्होंने पद ग्रहण समारोह किया था उस समय हमारे बाबा श्री श्री 1008 राकेशानंद गिरी जी वहाँ गए थे और उनको आशीर्वाद दे के आए। उनकी भी फोटो सामने लगी हुई है। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे महात्मागण यहाँ आते रहते हैं। जैसे अभी हरिद्वार के हैं पीठाधीश वो आए थे, घनश्याम गिरी जी अभी उनसे मिलने गए थे। यहाँ एक बहुत अच्छा अलौकिक जगह है। यहाँ किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बाबा का आशीर्वाद बहुत लोगों पे मिला। बहुत बड़े बड़े मंत्री है गण आए, हर तरीके का हर समाज का आदमी यहाँ आता है और बाबा का आशीर्वाद लेता है। नोएडा सेक्टर 91 में हूँ। आज मैं ऐसे शक्तिपीठ में मौजूद हूँ और वहाँ के जो महंत जी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं। महाराज जी, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे RFT न्यूज चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस आश्रम की और यहाँ की शक्तियों के बारे में थोड़ा बताएं और साथ में परिचय भी दें आप अपना। यहाँ की शक्ति दिव्य शक्तियाँ हैं। ये दिव्य बालाजी महाराज जी का दरबार है, सिद्धपीठ भूमिया माता जी का दरबार है। यहाँ से कोई एक भी पत्ती नहीं तोड़ सकता है माता जी के दरबार से। जो भी कोई कष्ट देता है उनको कष्ट का अनुभव होता है। कोई डाली नहीं तोड़ सकता, न नीम की पत्ती तोड़ सकता। आपके अंदर ये संत बनने की कब से प्रेरणा शुरू हुई, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। संत पढ़ने की प्रेरणा तो सबसे पहले तो ये था कि बचपन में कक्षा 2 में पढ़ता था। पिताजी ने मेरे को ओम नमः शिवाय का जाप सिखाया, पढ़ाई लिखाई किया माताओं पिताओं के पास में, और माताजी पिताजी ने शादी भी किया। 30 वर्ष पत्नी का शरीर पूरा हो गया। संत बनने की प्रेरणा इसलिए प्रभु ने दिया मेरे को कि मेरे मकान के उसी लाइन में 22-23 घर आगे एक ठाकुर साहब ने 3 शादियाँ की थी, उनका तीनों का शरीर पूरा हो गया। बस मन में यही आया कि जब इसने 3 पत्नियाँ से शादी कर लिया, उनकी पत्नी सुख नहीं है, पुत्र सुख नहीं है, अपने दिमाग में यही बसा कि इससे अच्छा हम संत के ही रूप में चले, फिर किसी गुरु महाराज की शरण में जाएं और परम पिता परमात्मा का स्मरण करते और कुछ ऐसे अपने जीवन में करें कि जो कोई हमको भविष्य में याद करे। कबीरदास जी का दोहा था कि कबरा जब हम पैदा हुए सब हंसे हम रोए, और कुछ कर भी ऐसी कर चलो कि हम हंसे दुनिया रोए। ये तो शरीर एक नाशवान है, कुछ संसार में कुछ ऐसा करके जाए, कोई ना कोई तो याद करेगा ही। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप संत बने, मैं ये जानना चाहती हूँ।
मेरे को तो बस यही अनुभव हुआ कि परमपिता परमात्मा कुछ है ही नहीं। लास्ट में शरीर पूरा होता है तो प्रभु का नाम ही स्मरण होता है कि राम नाम सत्य है। इससे अच्छा प्रभु का नाम जपने में ही आनंद है। वो सब अब मैं जानती हूँ मंदिर के पुजारी व आचार्य जी हैं, उनसे बात करती हूँ। जय श्री राम, जय गुरुदेव। मेरा नाम दीपक मिश्रा है। मैं इस मंदिर में 2 साल पहले आया था और महाराज जी के जो है चरणों का जो है भक्ति पा करके प्रसन्न हुआ और जो भी मेरी मनोकामना है इस स्थान से पूरी हुई। आज जो भी कुछ है मैं महाराज जी की कृपा से, इस स्थान की कृपा से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं आचार्य किया हूँ महर्षि विद्यापीठ छान चित्रकूट धाम करबी से। हमारे गुरुजी जो है जब हम वहाँ आश्रम गए थे तो हमें जब पढ़ाई हुई, मैं सबसे छोटा था, 11 वर्ष का था, तब मैं अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। तो वहाँ पे मैं पढ़ाई किया, इतनी सारी किताबें आई, मैं उनको पढ़ा, फिर ज्ञान लिया, गुरु दीक्षा लिया। फिर जो है आज 2 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया भोपाल को। किस चीज से ट्रांसफर हो गया? ऐसे आश्रम से ट्रांसफ़र होता है। यजुर्वेद जब मेरा पूरा हो गया, श्री सूक्त वगैरह सारा जो है पूरा हो गया ना, तो फिर मेरा भोपाल को ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, मेन फिर यहाँ कैसे आए? इस मंदिर में कैसे आए आप? तो मैं मेन ऑफिस भोपाल से मेरा ट्रांसफ़र हुआ भंगेल में, महर्षि आश्रम है, अच्छा, तो वहाँ से फिर मैं शिफ्ट हो गया गेझा ग्राम में। ठीक है। फिर गेझा में एक कथा करने गया था मैं भक्त के यहाँ। उन्होंने कहा एक मंदिर खाली पड़ा है पंडित जी, अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो स्थान चाहता हूँ, मुझे कोई भगवान का स्थान मिले। फिर मुझे बुलाया गया कि आ जाइए आप, लोकेशन मुझे सेंड किया गया। महाराज जी के पास आया, महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, भगवान के दर्शन किया। इसके बाद महाराज जी ने आज्ञा दिया कि जो है कल से आप आरती वगैरह करिए। अब आपने जब आए उसके बाद यहाँ के जो चमत्कार हैं दरबार के बारे में बताइए, कि कैसे कैसे चमत्कार होते हैं? यहाँ पे जब मैं आया, महाराज जी के पास बहुत भक्तगण बैठे थे। महाराज जी ने कई लोगों को झाड़ा भी लगाया जो परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत बहुत मतलब अशक्ति जो उनके अंदर प्रवेश कर रही थी उनको। नीरज सुंदर पटपीत मानव तड़ित रुच सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कोटल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु धारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित घर दूषण इज बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंच निवास गुरु का पादि खल दल गंजन मन जाहि राजहु मिलहि शोभन सहज सुंदर सावरो करुणा निधान।